बीजेपी ने हर स्तर पे अपनी तैयारी शुरू कर दी, जहाँ तक मेरी जानकारी में है। बूथ स्तर पे भी, बूथ स्तर की क्या तैयारी चल रही है आपकी बूथ पार्टी स्तर पे हमारा सत्यापन अभियान चल रहा है। बूथों की जो टीमें बनी है हमारी, उनका सत्यापन चल रहा है। पन्ना प्रमुखों का सत्यापन चल रहा है। बन चुके हैं, सारी लिस्टें बनी हुई हैं, सब जगह तैयारी है, मगर उनका सत्यापन, अगर कहीं कोई चेंज होने वाला उसे चेंज किया जाएगा, कहीं कोई और अगर कहीं कमी लगती है उसे पूरा किया जाएगा। वो अभियान हमारा चल रहा है और 5 तारीख हमने लास्ट डेट दे रखी है और कोशिश करेंगे। हाँ, हो सकता है, बारिश का मौसम है, व्यवधान बीच में आता रहता है, 1-2 दिन आगे बढ़ेगा ज़्यादा। अभी तक कितने बूथों का सत्यापन हो चुका है? देखिए, ऐसा है, हमने ये प्रक्रिया जो शुरू करी थी, हमारा ये समझ लो कि जिस दिन हमने प्रक्रिया शुरू करी थी तब से लेके आज तक 50% पे पहुँचने हैं लगभग। 50% अभी होना बाकी। करीब 250 लोग हमारे जो है वरिष्ठ कार्यकर्ता इस काम में लगे हुए हैं मेरे साथ। इस बार ऐसा चर्चाओं में ये जानकारी में भी है कि राजनीति तेजी से करवट ले रही है, जबकि विपक्ष भी बहुत ज़्यादा सक्रिय हो चुका है। ऐसे में बीजेपी किन मुद्दों को लेकर चुनाव के मैदान में आएगी? देखो जी, सबसे बड़ी बात है, आज की जो परिस्थिति है उस परिस्थिति के अनुकूल जनता से जो हमने वादे किए हुए हैं उन पे खरा उतरने का 101% प्रयास कर रहे हैं और तब तक जब तक जरूरत पड़ेगी हम कर लेंगे। जो वादे हमने जनता से किए आप ग्राउंड पे देख ही रहे हो, हर कार्य हो रहा है, पूरा कि नहीं हो रहा। आगे चुनावी रणनीति संसदीय चुनाव के लिए क्या होगी बीजेपी की? संसदीय चुनाव की देखो, संगठन जो है हमारी पार्लियामेंट कमेटी जो कैंडिडेट देगी उसके लिए जान लड़ा देंगे, वो जिता के देंगे ना। अब की रणनीति तो मौके पे बनती है ना। अब की एक चीज़ जानकारी में मेरे आई है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड और CUET को लेकर के जो यूनिवर्सिटीज़ के बीच में एक समस्या आ रही है और दूसरे से यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर के इनको विशेष रूप से विपक्ष मुद्दा बनाने के चक्कर में है, फिर में है। तो इस संदर्भ में क्या आज के समय की जरूरत है, यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है आज के समय की जरूरत है। और उसके साथ साथ सबसे पहली बात है, भाजपा जनसंघ के टाइम से इस मुद्दे को लेकर चल रही है। आज हमारी सरकार है तो हम पूरा प्रयास करेंगे कि हम अपने काम को पूरा करें। अभी एक समस्या और जो कि विपक्ष बहुत तेजी से उठा रहा है, क्योंकि हम लोगों का तो आना जाना हर जगह रहता है, ये जो CUET है, क्या सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जामिनेशन टेस्ट, इसकी वजह से यहाँ के महाविद्यालयों में एक समस्या है। हजारों छात्र छात्राएं जो हैं प्रवेश से वंचित रह गए हैं, जिसकी वजह से मैंने अभी एक सर्वे किया था हमारी टीम ने, तो DAV, SGRR, DVS, इनमें अधिकांश सीटें स्नातक लेवल की विभिन्न संकायों की खाली रह जाएंगी। कमोबेश 1000 सीटें DAV में, 1000 सीटें DVS में और साथ में SGRR में भी यही स्थिति है। तो ऐसी स्थिति में वोट बैंक पे भी असर पड़ने की संभावना है। इसके लिए क्या सार्थक प्रयास किए जाएंगे? सबसे बड़ी बात है, अगर हम चाहते हैं कि हमारे देश में शिक्षा का स्तर जो है ऊंचा हो, तो उसके लिए आपको कहीं ना कहीं इन चीज़ों पे ध्यान देना ही पड़ेगा। आप ये देख लीजिए, एक आदमी BA पढ़ के आता है, उसे इंग्लिश में पूरा नाम नहीं लिखना आता। अगर ये कंपटीशन पैदा किया जाएगा तो लोग प्रयास करेंगे, आएंगे। स्टार्ट में दिक्कत आती है, मगर अगर मुझे ये लगता है कि 1-2 साल में अपने आप तैयार होके आएंगे, तैयारी के साथ आएंगे, सारी जितनी सीटें उतनी बढ़ जाएंगी। इस वर्ष ये शर्मा जी, इस वर्ष ये स्थिति रही है कि गढ़वाल और कुमाऊं क्षेत्र में, पर्वतीय क्षेत्रों में
प्रचार प्रसार के अभाव में हाँ। इस टेस्ट की जानकारी छात्र छात्राओं को नहीं मिल पा सकी है, देखिए जिसकी वजह से कि वो छात्र छात्राएं एंट्रेंस का फॉर्म भी नहीं भर पाए। तो मेरी प्राचार्यों से भी बातचीत हुई। नई शिक्षा, बीच में बोल रहा हूँ, नई शिक्षा नीति के अनुरूप ही चलना पड़ेगा, अब चाहे कुछ भी करो। और जहाँ तक सूचनाओं का सवाल है या इन बातों का सवाल है, ठीक है, कहीं दिक्कतें आई होंगी, ज़रूरी बात है, क्योंकि हमारा प्रदेश भाई हर तरीके से आपने देखा, हर तरीके का इलाका है। अगर प्लेन है तो पहाड़ भी है, और पहाड़ में बहुत सारी ऐसी जगहें आज भी हैं कि जहाँ पहुँचना इतना आसान नहीं है, या सूचना देनी थी। सरकार इस प्रयासों में लगी हुई है, सब जगह काम। अब बरसात के चक्कर में आपको ने देखा ये भी कई दिक्कतें आ रही हैं, और बारिश भी भारी हो रही है, दिक्कतें आ रही है। हो सकता है इस वजह से ना कहीं पहुँच पाए। लगता आज की डेट में मैंने ये देखा, ग्रामीण क्षेत्रों में भी कहीं चले जाओ कनेक्टिविटी है, कोई कनेक्टिविटी नहीं है तो टीवी चल रहा है, कोई कनेक्टिविटी नहीं है तो मोबाइल सबके पास और एंड्रॉयड फ़ोन है सबके पास, है कि नहीं है। और दिन में 3 घंटे 4 घंटे हर बच्चा मोबाइल पे लगा हुआ है। उसे ये कहना, देखो एक बहाना है कि मेरे को सूचना नहीं मिली। जिसने काम नहीं करना होता ना, वो स्कूल में आके पता क्या कहता है, मेरी मम्मी बीमार थी, मैं इसलिए काम नहीं कर सका, मगर कोई देखने तो नहीं जा रहा। तो ये भारतीयों को ये पता है। शर्मा जी, वजह कुछ भी रही हो, लेकिन इस चीज का लाभ विपक्षी पार्टियां उठाने के चक्कर में वो इसको विपक्षी पार्टियों के उनका मानना यह है कि एक बहुत बड़ा वोट बैंक उनके हाथ लग सकता है इस मुद्दे को उठा के। क्योंकि कल मैंने प्रिंसिपल से भी बातचीत की, स्टूडेंट से भी बातचीत की, ABVP से भी बात की, NSUI से भी बात की, आर्यन से भी बात की, सभी संगठनों के लीडर्स से मैंने लिया। तो उनका यही कहना था, इवन उन महाविद्यालयों के प्राचार्यों का भी यही कहना था कि 1 साल के लिए यदि अगर इस परीक्षा से मुक्ति दे करके छात्र छात्राओं को प्रवेश लेने की सुविधा दी जाए तो इस समस्या का समाधान निकल सकता है। उसमें कुछ विपक्षी पार्टियां बरगलाने में भी लगी हुई थी कि बीजेपी की इस नीति से छात्रों का भविष्य अंधकार में हो जाएगा। इसलिए मैंने ये सवाल आपसे किया कि इस संदर्भ में भाजपा कोई ऐसा कदम उठाएगी, हो सकता है उठाए, इसके लिए प्रिंसिपल लोगों ने कहा, हम गढ़वाल विश्वविद्यालय को भी इन्फॉर्म करेंगे कि वो 1 साल के लिए छूट का करें। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री तक जाएंगे। इस संदर्भ में आपका क्या? देखो, नीति निर्धारक सब ऊपर बैठे हैं, हर विषय को सोच विचार के कोई चीज़ बनाई जाती है। अचानक एकदम कोई चीज़ धरती पे उतरती नहीं है, परंतु अगर फिर भी कोई ऐसी दिक्कत, उस हमसे ज़्यादा जानकार है, हमसे ज़्यादा समझदार है इस मामलों में, और हमारे तो प्रदेश के मुख्यमंत्री जी, मेरा ख्याल है जितना फास्ट वो चल रहे हैं हर काम में, उनके संज्ञान में भी ये विषय जरूर आया होगा। अगर कहीं दिक्कत उन्हें लगेगी तो नेचुरली कोई ना कोई समाधान निकल जाएगा। क्योंकि कल मेरी बातचीत विपक्षी पार्टियों के भी लीडर से हो रही थी, तो उनका ये कहना था कि ये सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के लिए एंट्रेंस एग्जामिनेशन टेस्ट की नीति लागू की गई थी, प्रदेश के लिए ये नहीं थी। लेकिन प्रदेश में लागू होने की वजह से इसका फ़ायदा प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस उठाएं, क्योंकि उन पर ये नीति नहीं लागू है। अगर उन पर भी ये नीति लागू कर दी जाए तो इस समस्या का समाधान निकल सकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो यूनिवर्सिटियाँ सेंट्रल, जो कॉलेज जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी से अटैच है, तो अगर ये सेंट्रल यूनिवर्सिटियों के लिए अगर रूलिंग आई है तो उनसे अटैच कॉलेजेस में भी ये लागू होगी। अगर वो ऑल इन ऑल होगी तो सबके लिए होगी। अब सब यूनिवर्सिटियाँ अलग अलग हैं, लेकिन धरातल पे ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, धरातल पे प्राइवेट यूनिवर्सिटी डोनेशन के आधार पे एडमिशन दे रही हैं छात्रों को। इन छात्र छात्राओं पर पहाड़ी क्षेत्र में आप जानते हो कि ज़्यादा धनिक